Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकार पर फिजिक्स सेकंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 7 से लेक्चर नंबर 13 है, डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ये लेक्चर नंबर 13 जो है वो इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम जो है ट्रांसफार्मर के जो डेली लाइफ हमारी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो हम पढ़ेंगे। अब इनसे पहले जो लेक्चर्स हमने जो है आपको प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर हमने ट्रांसफार्मर को बहुत ही ब्रीफली आपको जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वो कैसे काम करता है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आज के इस शॉर्ट लेक्चर के अंदर हम जो है आपको कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बताएंगे जो कि आप डेली लाइफ में ट्रांसफार्मर के हवाले से यूज़ करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ पे है ट्रांसफार्मर्स आर वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रेगुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब ट्रांसफार्मर हम जो है वाइडली यूज करते हैं क्योंकि उसके पास एक काबिलियत है कि वो अल्टरनेटिंग करंट की स्ट्रेंथ को रेगुलेट कर सकता है, मतलब करंट को कम या ज़्यादा कर सकता है, विच इम्प्रूव द एफिशिएंसी, जो कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव भी करता है एंड इन टर्न बदले में रिड्यूसेस मंथली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है और हमारी जो कॉस्ट आती है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी कम करता है। By the use of transformers, we have observed and seen the importance in everyday life, and without it, electricity would have caused a great destruction in our homes and industries. तो हमने जो है इसकी बहुत ही जो है अहमियत देखी अपनी जिंदगियों के अंदर, और उसके साथ साथ अगर ये ना होता तो हमारे घरों के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ही मतलब नुकसानात हो सकते थे, मतलब नुकसान होते। तो ये ट्रांसफार्मर की बदौलत ही है कि हम घरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर सेवरल वेज अ ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड इन होम्स। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो मेथड हैं जिनके थ्रू हम जो है ट्रांसफार्मर को हम अपने घरों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे डिवाइसेस है जिनके अंदर हम ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करते हैं, वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करते हैं वो है स्टेबलाइजर। अब स्टेबलाइजर हम एसी के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी फ्रिज के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी ऐसी अप्लायंसेज है जिसके साथ हम जो है स्टेबलाइजर को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेबलाइजर के अंदर जो है ट्रांसफार्मर क्यों यूज होता है वो पढ़ते हैं। स्टेबलाइजर इज मेड अप ऑफ ट्रांसफार्मर्स दैट हेल्प टू गिव आउट अ वोल्टेज और मैनेज वोल्टेज इन सच अ वे दैट इट इज ओके विद द वोल्टेज सर्किट्स। तो यहाँ पे जो स्टेबलाइजर है वो ट्रांसफार्मर्स का बना हुआ होता है जो कि हेल्प करता है वोल्टेज को मैनेज करने में, जो कि उस अप्लायंस को चाहिए, मतलब जो फ्रिज है या एसी है जिसके साथ स्टेबलाइजर कनेक्टेड है, तो उसको जितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है उतनी वो उसको पूरी करके देता है। अगर बाय फॉल्ट बढ़ जाती है तो कम करके देता है, या कम हो गई तो बढ़ा के देता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू स्टेप डाउन एंड स्टेप अप द लेवल ऑफ करंट इन अ बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग आ रही है, मतलब ट्रांसफार्मर मतलब यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में बता रहा है कि वो स्टेप डाउन भी करता है या स्टेप अप भी करता है करंट की लेवल को। ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड लेवल हमारी होती है उस हिसाब से हमें करंट प्रोवाइड करता है। अब दूसरी एप्लीकेशन है जो कि है बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर का मतलब है जो हम मोबाइल्स को चार्ज करने के लिए, उसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। अब बैटरीज कैन आल्सो बी चार्ज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स। तो बैटरीज जो है ट्रांसफार्मर के जरिए चार्ज होती है। द वोल्टेज नीड्स टू बी कंट्रोल्ड प्रॉपरली सो इट डज नॉट डैमेज द पार्ट्स इनसाइड द बैटरी। अब क्या होता है, हमारी जो बैटरीज होती है वो होती जो है कम वोल्ट पे वो चार्ज होती है, 5 वोल्ट 6 वोल्ट पे जो है चार्ज हो जाती है, पर हमारी घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्टेज आती है। अब उस 220 को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, मतलब स्टेप डाउन करने की ज़रूरत है। अब वो जो स्टेप डाउन होगी फ्रॉम 220 टू 6 वोल्ट, वो होगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसी वजह से हम ट्रांसफार्मर को जो है बैटरी चार्जर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दिस कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से। सर्किट ब्रेकर, इन सर्किट ब्रेकर जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब सर्किट ब्रेकर होता क्या है, ये मेन सर्किट में लगता है जब भी करंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, मतलब करंट बहुत ही ज़्यादा रेगुलेट हो जाता है, तो क्या होता है ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। इससे क्या होता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। घरों के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, घरों के अप्लायंसेस जो हैं वो बच जाते हैं। अगर करंट बढ़ गया तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, इसी वजह से ये सर्किट को बिल्कुल ब्रेक कर देता है। इन केस इट फील समथिंग रॉन्ग, जब रॉन्ग ये फील करता है, करंट बढ़ गया या कम हो गया तो ये फील करता है, उसके बाद सर्किट ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है, या कोई मैनुअल भी होता है जिसको हम खुद ब्रेक कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कहता है सर्किट ब्रेकर्स विथ इंटीग्रेटेड ट्रांसफार्मर्स कैन प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम हाई वोल्टेज करंट बाय अलोइंग यूजर्स टू मैन्युअली स्विच ऑन और ऑफ पावर। अब ये जो जब करंट बढ़ गया या कम हो गया तो क्या होता है, इस सर्किट ब्रेकर को बंद करने की ज़रूरत है। तो हम मैन्युअली भी बंद करते हैं, बटन भी होता है वो ऑफ कर देते हैं। अब वो जो बटन होता है ऑन ऑफ होता है वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर होगा तो ये बटन ऑन और ऑफ हो जाएगा। इस वजह से हम जो है बड़े नुकसान से बच सकते हैं। लास्ट में जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं इन एयर कंडीशनर, एसी के अंदर भी हम जो है ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अनदर मॉडर्न यूज ऑफ ट्रांसफार्मर इन आवर होम्स। तो ये एक और एप्लीकेशन है जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है हाई इंडक्टेंस होती है, मतलब हाई जो है एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस ईएमएफ, और इसकी रेजिस्टेंस लो होती है। इट एड्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एसी। तो ये इसकी वजह से, इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस की वजह से जो एसी है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाती है। ठीक है, अगर ये हम ना यूज़ करें तो उसकी फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं होगी और मे बी एसी आपकी जल जाए, ख़राब हो जाए। विदाउट दिस, इसके बिना देयर वुड बी नो लॉन्ग लास्टिंग एसी एयर कंडीशन इन आवर होम। तो ट्रांसफार्मर के बिना जो हमारी एसीज होंगी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, वो जल्दी ख़राब भी हो सकती हैं, जल भी सकती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे जो है कुछ एप्लीकेशंस जो कि ट्रांसफार्मर के रिलेटेड होते हैं और हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन जो आपका रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है इसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हल करेंगे, फिर इसके जो आगे वाले चैप्टर्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।